नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन पोलिनोमियल के तगड़े सवाल जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अभी लेटेस्ट जो आंसर किया है, देखिए सवाल बहुत सारे हैं पर जो बेस्ट सवाल है ना, मैं केवल वही लेकर आया हूं क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो आने वाले रेलवे एग्जाम में भी काम आएंगे, एसएससी वाले बच्चों के भी काम आएंगे, यूपीएसआई वालों के भी काम आएंगे, सबके काम आएंगे ये सवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले मैं आपको सवाल दिखा देता हूं। पहला सवाल ये है, फिर देखिए ये 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 सारे सवाल हैं जो हम आज करने वाले हैं। और ये वो सवाल थे जो अभी मैंने दिखाया, जिसने पिछली क्लास नहीं करी वो कर लेना। ये पिछली क्लास में हमने करे थे सिंप्लीफिकेशन के सवाल। देखिए ये वो सवाल हैं पिछली क्लास जो ली थी मैंने। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है ये मेरे सामने, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका गुणनफल 960 है। लगातार है तो x और x प्लस 1, ये 960 के बराबर है। छोटे वाला x से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको इक्वेशन बतानी है x की वैल्यू किससे निकलेगी। भाई ये है सीधा सीधा आपके सामने, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 960 बराबर 0। ये सवाल हालांकि लेने वाला नहीं था पर मैंने जानबूझ के लिया है कि भैया ऐसा सवाल भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ये मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा। एक इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये एक इक्वेशन है मेरे सामने। इसके जो दोनों रूट आएंगे ना, वो इस इक्वेशन के भी रूट हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सच होगा। ठीक है, देखो भाई ध्यान से एक बात समझना, ये प्रॉपर्टी होती है, जो रूट इसके हैं वही रूट अगर इसके भी हैं तो भैया ये क्या होगा, ये k का मल्टीपल होगा इसका। इसको k से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई गई होगी, तभी आपके रूट सेम आ सकते हैं। ठीक है, k से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या कि भैया अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो ना, k एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 बराबर 2k बराबर 0। अगर k कॉमन ले लेंगे आप, वापस वही बन जाएगा जो ऊपर था। ठीक है, और फिर रूट्स जो है वो अपने आप ही सेम आ जाएंगे, जो इसके रूट होंगे वही इस इक्वेशन के रूट बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से हमें देखना है k तो हट ही जाएगा, यही बचेगा फाइनली। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि भैया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो जो इक्वेशन आएगी उसके रूट भी दोनों वही होंगे जो इसके होंगे। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए भाई, जैसे अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं ए बी सी, तो 1 3 2, ये 1:3:2 के रेशियो में भी होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1:3:2 के रेशियो में क्योंकि k से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब है a जो आएगा इसका k टाइम आएगा, 3k टाइम 2k टाइम। जब रेशियो निकालोगे तो 1:3:2 आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इसके हिसाब से ये तो हो नहीं सकते, ये रेशियो गलत है, डी ऑप्शन ही आंसर बचता है। अगला देखिए, इस प्रकार का एक सवाल हो रहा था, मैंने देखा था, एक सेकंड रुकिए, कहां गया, ये रहा भाई, इसके साथ ही करा देता हूं और क्लियर हो जाएगा। भाई ये एक इक्वेशन है सेम वैसी, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों के रूट्स जो है कॉमन है दोनों, तो इनमें से कौन सा सच नहीं है। तो ध्यान से एक बात समझिएगा, मैंने आपको बताया कि भैया रूट अगर सेम है तो इसका मल्टीपल ही होगी वो इक्वेशन जो होगी। तो अगर मैं ए बी और सी का अनुपात निकालता हूं तो 1:3:2 ही आएगा। भाई ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह 3, सी की जगह 2। ठीक है, अब मैं ये भी कर सकता हूं कि डायरेक्ट ये वैल्यू ही ले लूं,
भाई सेम इक्वेशन ही बना लूं तो भी आंसर वेरीफाई होगा मेरा। 132 का मतलब है 132 भी तो ले सकता हूं मैं, तो मैं यही वैल्यू लेके वेरीफाई करता हूं। ए की जगह 1 लेता हूं, बी की जगह 3, सी की जगह 2। तो क्या ये 6 ये सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हमें बताना है कौन सा नहीं हो रहा है। ये तो हो रहा है। 1 + 2 3, 3 में से 3 गया 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 1 + 2 3, 3 = 3, ये भी हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जो सेटिस्फाई नहीं होगा। ए की जगह 1 रख दूंगा, 4 आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, और ये 4, तो ये इक्वल टू नहीं आएगा, इसलिए वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है भाई। अगला देखते हैं। अगला है मेरे सामने ये। अब देखिए इक्वेशन जो दे रखी है ना वो स्क्वायर में दे रखी है। ध्यान से बात समझना, इक्वेशन नहीं है, पोलिनोमियल है। इक्वेशन और पोलिनोमियल में फर्क क्या होता है? पोलिनोमियल जो होता है उसमें बराबर 0 कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ बराबर 0 तो नहीं है, पोलिनोमियल है, इसे फैक्टराइज करना है। कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है? ax² + bx + c, इस तरीके से होता है, और 0 के बराबर रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, द्विघात समीकरण। यहाँ क्या हो रहा है? इसकी पावर भी दुगनी हो गई, इसकी पावर भी दुगनी हो गई। ठीक है, तो यानी इसके अंदर हम किसकी वैल्यू निकालते थे? x की वैल्यू निकालते थे। ऐसे के अंदर किसकी वैल्यू निकलेगी? x² की वैल्यू निकलेगी, अगर 0 के बराबर होता तो। पर हमें तो फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको उस तरीके से फैक्टराइज करना है, नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज नहीं करना आपको ये। ठीक है, कि आप वैल्यू निकाल रहे हैं पूरी और फिर फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीका क्या है कि भैया मैं x² की वैल्यू निकालूं इसके यहाँ पर और फिर फैक्टराइज करूं। मैं वो नहीं करने वाला, मैं क्या करने वाला हूं? मैं ऑप्शन से करने वाला हूं। पर ऑप्शन से करने से पहले ना मेरे को यहाँ पर एक मिस्टेक नजर आ रही है, आप चाहे तो इसे चैलेंज में डाल सकते हैं। मुझे मिस्टेक क्या नजर आ रही है, ध्यान से देखिएगा भाई। -4 + √3 -4 -√3, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, तब जाके इसका आंसर बन पाएगा। आप चैलेंज में डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ये नंबर 22 कैसे आएगा। ठीक है, और इससे भी पहले अगर मैं देखना चाहूं, देखिए हमें पता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² - सम गुणा x प्लस प्रोडक्ट बराबर 0, बराबर 0 होता है। या पोलिनोमियल की बात करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां क्या होता है? सम होता है, यहां क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो सम कितना है? 10 है। तो 10 किस में आ रहा है? पहले तो ये देखिए, इसमें 10 आएगा जोड़ने के बाद, 4 और 4 8 आएगा, ये गया। 3 और 3 6 आएगा, ये भी गया। 2 और 2 4 आएगा, √3 तो कट ही जाएगा, ये भी गया। 5 और 5 10 आएगा, ये आंसर आ गया। मैंने और कुछ नहीं किया, डी ऑप्शन में ऐसे आंसर मार्क कर दिया। अब अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं क्या करता? तो भी देखिए, तो भैया आप प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसका प्रोडक्ट इसके साथ करूं तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कितना आता है? 22 आता है। तो वेरीफाई हो जाता है ये भी। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसे ऑप्शन से ही करना है, हमें इसे डिटेल में नहीं जाना। अगला सवाल देखिए, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है मेरे सामने। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है आपके सामने, और आपको इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं भाई? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया मेरा ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा बीटा गामा क्या होता है? -d/a। तो -d के यानी -k आ गया, a का मतलब k आ गया, तो -1 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो देखिए रेलवे में क्यूबिक पोलिनोमियल पूछ लिया गया भाई साहब। अगला देखिए, इसके रूट्स निकालने हैं हमें, और पावर किस में है? देखिए पावर है मेरी -4 में, है ना। ध्यान से देखना भाई, x की पावर -4 -10x -2 + 9। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए कैसे कर सकता हूं। 2 नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 9 आए, 9 और 1, वो भी माइनस के, इन्हें गुणा करूंगा ये आएगा, जोड़ दूंगा ये आएगा। तो यहां से वैल्यू किसकी मिलेगी? जो बीच वाला होता है, x की पावर -2 की। कितनी मिलेगी? एक तो इसका अपोजिट +1 मिलेगी, एक इसका अपोजिट +9 मिलेगी। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ये तो x की पावर -2 की है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, x आ गया +-1। ऐसी मैं यहां देखता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 नहीं 1/9, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1/3 आ जाएगी। कहां पर है, डी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं और कुछ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई। क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, देखिए +-1 तो सभी में, इसे छीनने की जरूरत नहीं है भाई। जो भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी वही मेरा आंसर होगा। अब मेरे को अगर वैल्यू पुट करनी है, मेरे को यहाँ 9 नजर आ रहा है, तो मैं 1/3 से ही शुरू करूंगा, 5 से शुरू नहीं करूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। अगर x की जगह मैं 1/3 रखता हूं, देखिए ध्यान से, x की जगह अगर 1/3 रख रहे हैं, यानी x की पावर -1 की वैल्यू 3 रख रहे हैं आप, तो -4 की कितनी होगी, 3 की पावर 4 81 हो जाएगी, और 2 का मतलब है 9 आ जाएगा। तो 81 9 90, 90 में से 90 गया 0, तो सेटिस्फाई हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बस इतना ही करना भाई, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 2/3 मैंने नहीं ली, 1/4 1/5 क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 नजर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भैया 9 3 की पावर कुछ बनेगी तो ऐड उड हो गए, ये बात बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू ली, फिर उसके बाद अगली लेता 1/4, ठीक है। डिटेल में करूंगा तो ऐसे बनेगा। अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, देखिए अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का समेशन बोला है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। तो अगर मैं इसमें से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है जी। अल्फा बीटा गामा क्या निकलता है, -d/a, -d/a यानी -1 बटा a का मतलब 6 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकलता है, -b/a, तो -b यानी -11 बटा a का मतलब है 6, तो ये प्लस का आ गया 11 ऊपर 36 नीचे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल था भाई, तगड़े सवालों में से था भाई, ये अच्छा सवाल। अगला देखते हैं, यहां पर सम और प्रोडक्ट दोनों बताने हैं। देखिए प्रोडक्ट तो मैं ये मैं सीधा देख के बता सकता हूं भाई। प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो -19 और a की वैल्यू है 4, कौन सा ऑप्शन में, इस वाले में आंसर मार्क कर दो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। केवल एक ये देखो ना, कौन सी चीज कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा। आप आगे वाली भी कैलकुलेट कर सकते हो, सम सम क्या होता है, -b/a, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा बटा 4 यानी 2 हो जाएगा। तो केवल 2 देख के भी आंसर मार्क कर सकते हो, दोनों चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, यदि ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल है, लीव सेम रिमाइंडर, x-2 से भाग करने पर तो a की वैल्यू बतानी है। भाई सेम रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि भैया दोनों में x-2 से भाग करा तो सेम रिमाइंडर बचा, तो x-2 को 0 के बराबर रखो और x की जगह 2 वैल्यू रख दो दोनों में। तो आइए देखते हैं, मैं सीधा रखूंगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 है प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 22 में से 4 गया 18। मैंने सीधा सॉल्व करके इतना लिखा है। अब आगे देखते हैं, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 में से 14 गया -6 प्लस a आ गया, तो 7a की वैल्यू कितनी आ गई, -24 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई, -24/7 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये सारे सवाल ना आपको एक तरीके से रिवीजन भी करा देंगे, मैंने सवाल ही वो निकाले हैं। सवाल आसान आसान भी बहुत ज्यादा आए हैं, पर मैंने निकाले हैं केवल टॉप क्लास क्वेश्चन, ठीक है, जिसे करके सेशन को आपको आने वाले एग्जाम में फायदा भी मिले। अगला सवाल और देख लेते हैं, ये हमारा अगला सवाल,
रूट्स बताने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। रूट्स बताने का मतलब वही है फिर से एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करना। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहीं से दो रूट निकल कर आते हैं अगर मैं निकालता हूं तो, पर मैं ऐसा यहां पर नहीं करने वाला। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसे ऑप्शन से ले आने वाला हूं। सबसे पहले मैं सम देखूंगा, सम कितना आना चाहिए, माइनस बी बटा ए यानी 9 बटा 9 यानी 1। तो 1 देख लेते हैं किसमें आ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन, रूट तो कट जाएगा, 18 बटा 18 1 आ जाएगा। अभी आगे भी देख लेते हैं, भाई 9 कट गया, 2 रूट 45, यहां तो कुछ भी नहीं बच रहा, मतलब इंटीजर नहीं बचेगा। अगला देख लेते हैं, रूट 45 गया, माइनस 18 बटे 9 माइनस 2 आ गया। यहां देख लेते हैं, रूट 45 कट गया, 9 9 18 18 बटे 4.5 यानी 4 आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन, जो आंसर हो सकता है। सम से बात नहीं बनती, फिर मैं प्रोडक्ट पे जाता अगर दो ऑप्शन मैच करते तो, पर सम से सीधा सीधा नजर आ रहा है, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के सवाल, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के दमदार सवाल जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। क्लास समझ आई हो और पसंद आई हो तो दिल से लाइक का बटन सभी दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लगता है कि और भी सेशन एनटीपीसी के आने चाहिए और भी अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि कंटेंट है काफी सारा ऐसा जिससे आगे का रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है, पर जब आप बोलेंगे तभी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। ये क्लास भी इसलिए ही आई थी। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।